देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री, ठीक है, 2022 सेट नंबर 3 जी कोड है ना। देखिए इसमें का जो है हम जो है कि 3 तक कंप्लीट करवा देते हैं। आज देखते हैं चौथे का पार्ट। कह रहा है निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नॉर्डन समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। कह रहा ई नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक F इक्वल टू दिया है माइनस का 0.44 वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन है आपका। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। फोर्थ का पार्ट, ठीक है। तो फोर्थ का पार्ट देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, ठीक है। फोर्थ का इसमें दिया क्या है, ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है। देखिए ई नॉट सेल दिया है ई नॉट Fe2 प्लस ऑब्लिक Fe इक्वल दिया है माइनस का 0.44 वोल्ट, ठीक है। 44 वोल्ट दिया है। अब इसमें देखिए ये बना रहा है, देखिए फिर Fe से Fe2 प्लस। तो देखिए इसका एनोड पर हम क्रिया लिखते हैं। एनोड पर सेल्फ क्रिया, एनोड पर देखिए ये Fe गिव्स आउट Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निगेटिव। और कैथोड पर क्या होगा इसका, तो कैथोड के लिए लिखता हूँ यहाँ पे कैथोड पर कह रहा है H प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निगेटिव गिव्स आउट H बना रहा है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो H2 बना लेगा हाइड्रोजन। अब देखिए इसकी पूर्ण सेल्फ क्रिया निकालिए। ये रही है सेल्फ क्रिया। देखिए पूर्ण सेल्फ क्रिया के लिए क्या करेंगे, पूर्ण सेल अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके लिए देखिए क्या होगा, ये बनेगा Fe प्लस का 2H पॉजिटिव गिव्स आउट Fe2 प्लस का 2H या H2 लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू दिया है, हमसे ईएमएफ पूछ रहा है। तो देखिए नर्नस्ट समीकरण से, इक्वेशन से, समीकरण से नर्नस्ट क्वेश्चन क्या होता है, ई सेल इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस का 0.0591 अपान का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनियन लॉग एनोड पर क्या हो गया। तो देखिए इसमें जो है इसकी जो है कि मोलरता दिया है 0.001 मोलर, ठीक है। और जो है इसकी मोलरता दी है, और देखिए हाइड्रोजन का दिया है 1 मोलर। तो चलिए देखता हूँ 0.001 मोलर, 0.001 और हाइड्रोजन का दिया है ओनली 1, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन पर 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब देखिए ये निकल कर आएगा ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल बराबर होता है ई कैथोड यानी कैटायन माइनस ई एनोड, ठीक है। ये फार्मूला है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई नॉट सेल इक्वल टू होता है आगे माइनस का 0.0591 अपान में देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 2 लिख दीजिए। लॉग सब 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पे एक काम कर दो, देखिए 1 2 3 प्लेस के बाद पॉइंट लगा है, तो इसमें क्या करेंगे 10 की पावर हम 3 से मल्टीप्लाई और 10 की पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, अर्थात आप कह सकते हो 1000 से ऊपर नीचे भाग। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि जो है 0.001 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 3,
आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए तो ये बनेगा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड। देखिए Fe2 प्लस का वैल्यू दिया था, ई कैथोड पर क्या होगा इसका जो है कि 0 माइनस ई एनोड पर क्या है, एनोड पर दिया है माइनस का 0.44 माइनस ये 0.0591 अपान का 2 लॉग। यहाँ पर देखिए इस 10 का पावर 3 का मतलब 1000 मतलब 1000 से जब इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये केवल 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या 10 की पावर माइनस 3। यहाँ पर लिख देता हूँ 10 की पावर माइनस 3। अब देखिए ई सेल इक्वल टू ये बनाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 0.44। आगे देखिए यहाँ पर देखिए फार्मूला लगा दीजिए लॉग एम की पावर एन। तो लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम। ये जो पावर है उठ कर आ जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस का। अब यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करा देता हूँ, ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 की 7 हासिल 2, 3 5 जा 15, 15 में 2 ऐड कर दो 17 आ जाएगा। 3 9 7 3 1 कम 3, 3 9 7 7 हासिल 2, 3 5 15, 15 और 2 17। 4 अंक के बाद दशमलव है तो 4 अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट और अपान में कितना आ जाएगा आपका 2। और लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1। तो यहाँ से 1 रख दोगे तो 1 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका यही आएगा। अब इसके बाद देखिए ई सेल इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 0 हो जाएगा प्लस का 0.1773 अपान में आपका आएगा ये 2। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर लो 3 7 8 में 7 तो 15, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 8 1 9 1 हासिल 10 है ना। अब यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा पॉइंट अपान में 2 से डिवाइड करिए इसको। तो अगर आप इसको 2 से कैंसिल करोगे ये संभवतः आपको जो है यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका 0.25 जा 10 और 2 2 जा 4, 2 4 और 2 8 जा 16, 10 एक छोड़ दो बोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देखिए चौथे का रहा का पार्ट। इसी का देखिए चौथे का खा पाठ क्या कह रहा है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिंडल प्रभाव और विद्युत का संचलन। देखिए ये हम सॉल्व करवा चुके हैं, ठीक है, इसलिए आप प्ले लिस्ट में जाकर इसको आप देख सकते हो। और चौथे का गा एमीन किन्हें कहते हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन को एक एक उदाहरण देते हुए समझाइए। चलिए एमीन मैं बताता हूँ एमीन क्या है। तो एमीन के लिए देखिए हम आपको बताते हैं, देखिए एमीन है ना, दरअसल एमीन होते क्या है, तुम कहेंगे एमीन जो है अमोनिया, एमीन अमोनिया की कार्बनिक व्युत्पन्न होते हैं, ये व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न होते हैं जिसमें से यहाँ से लिख सकते हैं हम जिनमें से एक दो तथा तीनों लिख सकते हो, ठीक है। तीनों हाइड्रोजन को एरिल द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। अब इसी में कह रहा है कि एक उदाहरण दीजिए। प्रश्न आपका बोल रहा है, इसी में कह रहा है आपका प्रश्न कह रहा है कि जो है कि प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन का एक एक उदाहरण
उदाहरण देते हुए समझाइए। तो देखिए प्राथमिक एमीन क्या है, तो यहाँ पे लिखते हैं प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन, अब प्राथमिक एमीन क्या होता है, तो देखिए हम कहेंगे प्राथमिक एमीन होता क्या है, तो हम कहेंगे कि जो है, ठीक है, देखिए हम कहेंगे जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब प्राप्त यौगिक प्राथमिक एमीन कहलाता है। क्या है? लाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे में आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। जैसे में देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे में CH3NH2, ठीक है, ये है प्राथमिक एमीन, इसे हम मेथिल एमीन भी कहते हैं। सेम यही है द्वितीयक एमीन के लिए भी। क्या लिखोगे, जब द्वितीयक एमीन हेडिंग डालोगे आप लिखोगे जब अमोनिया से यहाँ पे एक के स्थान पर क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब प्राप्त यौगिक द्वितीयक एमीन कहलाता है। अब द्वितीयक एमीन का एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। देखिए द्वितीयक एमीन, ठीक है, द्वितीयक एमीन का एग्जाम्पल देखिए। द्वितीयक एमीन के लिए क्या होगा, एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे डबल एल्किल फंक्शन जुड़ जाएगा, अर्थात CH3 और NH। ये आपका द्वितीयक एमीन का है। तृतीयक एमीन के लिए क्या लिखोगे, तो तृतीयक एमीन के लिए लिखना है जब अमोनिया से 3 हाइड्रोजन एरिल समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तब प्राप्त यौगिक तृतीयक एमीन कहलाता है।